हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का 5th चैप्टर कर रहे हैं। 4th मैंने आपको करवा दिया है, उसी के साथ अगले यूनिट को कवर कर रहा है। 4th एंड 5th का एक यूनिट है। तो इसमें क्या है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, रिड्यूसिबल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब इसमें क्या होगा कि मान लो आपके पास कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर है, तो इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। ये जो वर्कशीट है, ये जो चैप्टर है, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में भी पढ़ा था। वहाँ टोटल डेरिवेटिव था, यहाँ पे आपका पार्शियल डेरिवेटिव है। कहने का मतलब जितने डेरिवेटिव्स हैं उतने ही एक्स या वाई आपके साथ मल्टीप्लाई में होंगे। तो जैसे ध्यान से देखिए, एक्स एन कर्ल एन जेड बाई कर्ल एक्स एन, फिर एक्स पावर एक कम होगी, वाई आ गया क्योंकि एक डेरिवेटिव ऑफ वाई आ गया, और ये सारा इक्वल्स टू क्या होता है आपका एफ एक्स वाई। तो इसके लिए क्या सिस्टम होता है कि स्मॉल एक्स को तो आपने कैपिटल ई पावर एक्स लगाना है, स्मॉल वाई को ई पावर कैपिटल वाई। अगर हम कैपिटल एक्स की बात करते हैं तो वो है स्मॉल लॉग एक्स, कैपिटल वाई की बात करते हैं तो वो है स्मॉल लॉग वाई। कहने का मतलब जब आपके पास एक्स कर्ल बाई कर्ल एक्स आता है तो इसको हम लोग डी यूज़ करते हैं, पहले भी अपन ने किया हुआ है। अगर एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स आता है तो इसकी जगह पर डी यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर आता है तो उसकी जगह डी -1 एंड सोन, इस तरह आप करते हैं। अगर आ जाए वाई कर्ल जेड बाई कर्ल वाई तो उसकी जगह पर डी डैश यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें। तो इस तरह से अगर आपके पास एक्स वाई कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई आ जाता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसको डी डैश। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको दिया है एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर -4 XY कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये सारे। तो सबसे पहले आपने पुट करना है स्मॉल एक्स को ई पावर एक्स, स्मॉल वाई को ई पावर कैपिटल वाई, तो एक्स एन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाएगा आपके पास। और x वाले को जैसे अपन ने डी-1, अगर दोनों एक्स वाई हैं तो डी डैश, दोनों वाई हैं तो डी डैश -1, और अकेला y है तो डी डैश। और इधर जो आपके पास एक्स क्यूब एंड वाई 4 है तो इसको ई पावर 3x ई पावर 4y, तो ज्वाइन करके ये बन गया ई पावर 3x प्लस 4y। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से d के फैक्टर्स निकाल लो, और ऑक्सिलरी जो इक्वेशन होती है उसको इक्वल्स टू 0 रखो। तो आपके पास ये 4th चैप्टर में आपने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है कि अगर आपकी इक्वेशन रिड्यूसिबल है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ई पावर एक्स 5 वाई प्लस 2x, ये तो इन्होंने डी स्क्वायर -2d डैश -1 इसका किया है। और नेक्स्ट में आपके पास y2 y प्लस 2 y प्लस 2x, वहाँ से आप अपने सॉल्यूशंस जो है अच्छी तरह दोबारा सीख लेना। उसके बाद जब भी आपके पास ई वाला फंक्शन आता था तो हम क्या करते थे, अच्छा इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप पहले आंसर लिखोगे वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आएंगे, उसके बाद आप उसको स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो अब आपके पास ई वाले में क्या था कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको डी में पुट करो, वाई के कोफिशिएंट को आपने किस में पुट करना है, डी डैश में। तो इस तरह आपके पास ये वापस आपका सोल्यूशन आ गया, दोनों सोल्यूशंस को ऐड करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर 2XY कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई -x कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। तो ध्यान से देखिए, वापस वही पोजीशन, एक्स स्क्वायर है तो डी-1, एक्स वाई है तो डी डैश, अकेला x है तो d, और इज इक्वल्स टू वही एक्स क्यूब था तो ई पावर 3x, अगर वाई स्क्वायर डिवाइड में है तो वो ऊपर जाके ई ऑफ -2y हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया, वहाँ से डी प्लस 2d डैश -2, इसका सोल्यूशन लिख देना। फिर वही ई पावर 3x -2y के लिए मैंने आपको बता दिया, क्या बताया मैंने कि d की जगह x का कोफिशिएंट, d डैश की जगह y के कोफिशिएंट्स को पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वापस बाद में उसको स्मॉल x स्मॉल y में आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में भी आपको सेम पैटर्न दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है तो उस हिसाब से हमारे पास डी-1 डी डैश, ये सारे आप इक्वेशन में पुट करोगे। लोग y बाई एक्स, y की जगह कैपिटल ई वाई, एक्स की जगह कैपिटल ई एक्स, मतलब ई ऑफ वाई माइनस एक्स, बाहर लोग है तो आपका y माइनस एक्स माइनस हाफ जो है टर्म आपके पास बचेगी। उसके बाद आपने क्या करना है,
वही पहले डी वाले के फैक्टर्स कर दो, इसका सोल्यूशन लिख के रख दो। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे phi1 था, उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ है, कैपिटल या स्मॉल f1। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये फंक्शन है, फंक्शन आपके नए फंक्शन में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो y माइनस एक्स माइनस 2 है, अपन ने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपके पास x में जो है वाई एक्स या एक्स वाई मल्टीप्लाई में आता है, हम नीचे जो टर्म है लोएस्ट वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं, ऊपर उठा के लेके जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को करने की बजाय आपको ये कहूँगी कि आपकी जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस डी डैश। आपने इसमें क्या करना है, चाहे तो डी स्क्वायर कॉमन ले लो, चाहे डी डैश स्क्वायर, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो आपने डी स्क्वायर जो है कॉमन ले ली, इस डी स्क्वायर में जब आपने कॉमन लिया यहाँ 1 आ जाएगा, डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा और डी डैश बाई डी आएगा। अब इसकी पावर क्योंकि 1 बनेगी, उसको ऊपर लेके जाओगे -1 बनेगी, तो आपको बाइनोमियल खोलनी जो आसान हो जाएगी, आपने वो मेथड लगाना है। और बाहर अगर डी पड़े होते हैं, दैट मीन्स कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार इस इक्वेशन का क्या करना है, इंटीग्रेशन, और इस तरह आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 1/x² कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स स्क्वायर 1/x³ कर्ल z बाई कर्ल x। अब इसमें आपकी मेन दिक्कत क्या आई कि जो डबल डेरिवेटिव ऑफ x है उसके डिवाइड में x² है, तो इसको सही करने के लिए आपने पहले x²/2 को कैपिटल X, y²/2 को कैपिटल Y पुट करना है, उसको कन्वर्ट करो dx/dx में। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि 1/x² है ना, तो वो आपका अपने आप हमारी बड़ी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए स्मॉल dx बाई कैपिटल dx 1/x, उसी तरह y के लिए। अब आप जब कर्ल z बाई कर्ल x ढूंढोगे तो स्मॉल x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसकी जो वैल्यू थी आपने पुट कर दी। उसी तरह स्मॉल z का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू कैपिटल Y। अब डबल डेरिवेटिव भी निकालोगे क्योंकि इस पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहले 1/x एज इट इज़ कर्ल z बाई कर्ल x का कर दोगे, फिर 1/x का कर दोगे, तो आपके पास जो ये इक्वेशन बन रही है वो यही बन रही है। दोनों तरफ सेम y के लिए आपने दोनों की वैल्यूज़ को लिखा, d² माइनस डी डैश स्क्वायर, इसके फैक्टर्स करो और आपके पास 2 सोल्यूशन आ गए। जो राइट साइड थी इसमें थी नहीं, इसीलिए हमारे पास f1 f2 के ही 2 फंक्शंस आएंगे। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा x² कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल x स्क्वायर, ये सारी इक्वेशन। तो आपका मेन काम वही, इसको d डैश -1 d -1, इसको 2d डैश, इसको d डैश -1। इधर अगर आप ध्यान से देखो, इसकी जगह d, इसकी जगह d डैश, ये सारे आप एक साइड ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेन इक्वेशन है d वाले मतलब z वाले, आपने जब एक साइड कन्वर्ट किए उनके फैक्टर्स करोगे, और यहाँ पे है आपका x² को आप लोग e⁻2x लिख सकते हो, y² को e⁻2y लिख सकते हो, x³ को e⁻3x। तो इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, तीनों के सॉल्यूशंस जो हैं वो अलग आएंगे क्योंकि वो ऐड में हैं। तो सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स कर लेने हैं, फैक्टर्स करने के बाद आपके पास ये सोल्यूशन आएगा। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल में वही, यहाँ पे सिर्फ x वाली टर्म है तो d की जगह तो आप 2 पुट करोगे और d डैश की जगह पे 0। सिमिलरली इसमें x की जगह 0 और y वाले के कोफिशिएंट की जगह 2, इसमें भी सेम चलेगा और आपके पास ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, 4th चैप्टर अच्छे से आ जाए तो 5th चैप्टर बड़ी ईजीली आ जाता है आपको। 6th एग्जाम्पल वही, इसकी जगह d² डी डैश -1 इसकी जगह, और इसकी जगह d -1 d डैश, और इधर फिर आपका e⁻2x प्लस e⁻2y कन्वर्ट करोगे, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। जब आपने इस इक्वेशन को चेक किया ना तो ये रिड्यूसिबल नहीं है। इरिड्यूसिबल के लिए मैंने स्पेशली आपको बताया था, z की जगह a e⁻hx प्लस ky लेना होता है। अगर आप रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपका h कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अगर आप रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो आपके पास k बाहर आ जाता है, और वहाँ से आपकी k² की वैल्यू आ गई। और फिर आपने जो h(x) प्लस k की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है। एक पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारा सिस्टम वही है कि जो x का कोफिशिएंट उसको d में, y के कोफिशिएंट को आपने d डैश में पुट करना है, दोनों को सॉल्यूशंस कंबाइन कर लेना। इस तरह जो है आपका
5th चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग 6th चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 4th एंड 5th एक यूनिट हो चुका है। आपका 1st चैप्टर ही करवाया मैंने, उसका 2nd चैप्टर भी करवाऊँगी। उससे पहले हम लोग अपने पीछे के चैप्टर्स जो है कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक उसको अच्छे से पढ़ लेना।